नीचे एक विस्तृत कहानी दी गई है जिसमें भेड़िया और शेर की मित्रता, संघर्ष और सीखने के पहलुओं को जोड़ा गया है। यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मनोरंजक और नैतिक शिक्षा देने वाली होगी। भेड़िया और शेर की कहानी भाग 1, जंगल का राजा और चालाक शिकारी। कई वर्षों पहले एक घना जंगल था जिसमें सभी प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था जिसका नाम सिंहराज था। वह न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन वह कभी कभी बहुत ही क्रूर भी हो जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। इसी जंगल में एक चालाक भेड़िया भी रहता था जिसका नाम भूरा था। वो बहुत चतुर और धूर्त था। भूरा जानता था कि अकेले रहकर शेर से टकराना मूर्खता होगा, इसलिए वह हमेशा ऐसे जानवरों की तलाश में रहता था जिससे उससे फायदा हो। भाग 2, शेर और भेड़िए की दोस्ती। एक दिन शेर बीमार पड़ गया। वह शिकार करने में असमर्थ था। उसे भूख सताने लगी। जंगल के जानवरों को उसकी हालत का पता चला, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भूरा यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। वह शेर के पास गया और बोला, महाराज, आप जंगल के राजा हैं और यह जंगल आप ही का है। और आपके कारण सुरक्षित है, लेकिन अगर आप भूखे रहेंगे तो यह जंगल भी खतरे में पड़ जाएगा। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपके लिए शिकार लाकर दूंगा। शेर को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने भेड़िए को अपने पास रख लिया और कहा, अगर तुम मेरे लिए प्रतिदिन भोजन लाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। भूरा बहुत खुश हुआ। अब उसे भोजन के लिए खुद शिकार करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अन्य जानवरों को धोखा देकर और चालाकी से उन्हें शेर के पास ले जाता और शेर उन्हें मारकर खा जाता था। भाग 3, लोभ और विश्वासघात। भेड़िया अब शेर के भरोसेमंद साथी बन गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। उसे लगा कि अगर वह खुद जंगल का राजा बन जाए तो उसे और भी ज़्यादा सम्मान और सुविधाएं मिलेंगी। एक दिन भूरा शेर से बोला, महाराज, आप बूढ़े हो गए हैं। अब आपको ज़्यादा आराम करना चाहिए और राजकाज का काम किसी और को सौंप देना चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपके लिए शिकार लाता रहूँगा। अगर आप चाहो तो मुझे राजा बना सकते हो और मैं आपकी सेवा जारी रखूँगा। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गरजते हुए कहा, मूर्ख भेड़िए, तुमने मेरी सेवा अपनी भलाई के लिए की थी, न कि मेरी मदद के लिए। मैं अभी जंगल का राजा हूँ और जब तक मैं जीवित हूँ कोई और इस गद्दी पर नहीं बैठेगा। भेड़िया डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने सोचा कि वह किसी और तरीके से शेर को हटाकर राजा बन सकता है। भाग 4। धोखे की योजना। भेड़िया ने जंगल के अन्य जानवरों को उकसाना शुरू कर दिया। उसने हिरन, खरगोश, बंदर और कई अन्य छोटे जानवरों से कहा, शेर अब बूढ़ा हो चुका है, यह जंगल पर राज करने लायक नहीं रहा। अगर हम सब मिलकर उसे हटा दे तो जंगल ज़्यादा सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो सकता है। धीरे धीरे कई भेड़िए की बातों में आने लगे। उन्हें हमेशा से शेर से डर लगता था और उसके सामने शासन से परेशान थे। भेड़िए की योजना सफल होती दिख रही थी। भाग 5। शेर का बदला। शेर को अब यह पता चला कि भेड़िया उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो उसने अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगी। शेर ने अपनी ताकतवर मित्र हाथी, भालू और तेंदुए को बुलाया, उन्हें सच्चाई बताई। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब भेड़िया और उसके साथी शेर पर हमला करने वाले थे, तभी हाथी ने अपनी भारी आवाज़ में चिघाड़ मारी और सभी छोटे जानवर डरकर भागने लगे। भालू और तेंदुआ झाड़ियों से निकल आए और भेड़िए को चारों तरफ से घेर लिया। शेर गरजा, भेड़िए, तुमने मुझे धोखा किया, तुमने मेरी दयालुता का गलत फ़ायदा उठाया, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी सज़ा मिलेगी। डर के मारे भेड़िया कांपने लगा और उसने सोचा कि अब उसकी मौत निश्चित है। वह गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन शेर ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने भेड़िए पर झपट्टा मारा और उसी जंगल से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। भाग 6। जंगल में फिर से शांति। भेड़िए को चले जाने के बाद जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। सभी जानवर खुश थे कि अब उन्हें किसी धोखेबाज से खतरा नहीं था। अच्छा नहीं होता है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। शेर ने सबको समझाया, इस जंगल में सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। लालच और धोखा किसी के लिए भी भेड़िए की सजा से सभी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि धोखे और लालच नहीं मिलती, बल्कि ईमानदारी और परिश्रम से ही असली जीत होती है। सीख। स्वार्थ और लालच का अंत बुरा होता है। किसी के भरोसे का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बुद्धिमान और ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले लोग ही लंबे समय तक सम्मान पाते हैं। यही कहानी का उद्देश्य था।